छात्र आज हमारे बीच में जिनकी चर्चा हो रही है, मुकेश जी, जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम और समस्त छात्र छात्राओं जो उपस्थित हैं उनका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। और इसी बीच मैं अपनी गाड़ी दो शब्द रखता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, हमको संघर्ष करना होगा किसी भी क्षेत्र में। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में पेशेंस के साथ साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा और अपने कीमती समय को अपने करियर पर, आप पहले करियर चूज करिए, करियर पर ध्यान देना होगा। आपको मेहनत करने की जरूरत हेलो। आज जो अभी इसके पहले सचिन ने जो कुछ बात कही है रतन टाटा सर की, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके गाथाओं को यहाँ करते रहिए तो शायद ये रात भी कम पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ के लोगों से इतना ही कहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम श्री बड़े भाई राजन यादव जी के नेतृत्व में जो गांव का कार्यक्रम, जो बच्चों के घर जा जा करके जो प्रेरित किए हैं कि आगे बढ़िए, मोटिवेट किए हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है इनके नेतृत्व में। और आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अभी हम देखेंगे कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग इंस्टा पे बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 2, 4, 10, 20 मोटरसाइकिल ले चल करके खूब घुमा रहे हैं ताकि मेरा यहाँ ट्रेंड बढ़ेगा। वो सब कुछ नहीं होगा। एक समय के बाद वहाँ आप जीरो हो जाओगे, कुछ समय के बाद आप आओगे जीरो हो जाओगे। तो पढ़ने की आवश्यकता है साथियों। अगर अपने समाज को मजबूत करना है, IAS, PCS ऐसे ही लोग नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत और संघर्ष करते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी होती है, पढ़ने की आवश्यकता है। आज का परिवेश जो है, समझ लीजिए शिक्षा ही सब कुछ है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी जाकर के किसी से अपना कोई भी अधिकारी हो, आप अपनी बात को रख सकते हो। कोई भी आपका समस्या है, अगर आपके पास शिक्षा की ताकत है, आपके पास दिमाग है, तो आप अपनी बात को किसी भी अधिकारी के सामने कर सकते हैं, कहीं भी हो। तो मैं एक बार फिर से 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। हेलो। आगे की कड़ी में आज का जो, जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिनको आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो बताएं, कुछ सलाह दें। जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको कुछ सलाह दें। इंतजार की घड़ी कम होती है और मैं मुकेश बाबू से आग्रह करता हूं कि आवे और अपनी सफलता के बारे में 4 साल रखें।
हेलो हेलो, राम राम। मेरा नाम केस है। मैं यही कहूँ और फिर खास करके मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हेलो ठीक है। मेरा नाम मुकेश है और फिर मैं यही कहूँ और ख़ास करके मुझे मेरे बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग जानते हो जो यहाँ के नहीं है तो उनको मैं बता दूँ कि मेरे पिता का नाम है रामराज यादव। और फिर मैंने स्टडी काफ़ी हार्ड टाइम में किया और फिर मैंने अपनी स्टडी आईटी की मैंने स्टार्ट की थी 2020 में जब मेरे साथ मिले एंड ठीक है। और फिर उन्हीं के अंडर में मैंने सारी पढ़ाई अपनी की है। और फिर आई गॉट एक्चुअली मेरी हिंदी और इंग्लिश काफ़ी वो गंदी है, आप कह सकते हैं। इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी है और तो फिर यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर आई विल यूज ओनली इंग्लिश। तो फिर आई विल ट्राई हिंदी। तो फिर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। अभी कोई मुझे यहाँ मिला था, ही वॉज माई अंकल, ही वॉज माई नेबर एंड देन उन्होंने बोला कि पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। और फिर जहाँ तक आप लोग बोल सकते हैं, मैंने क्लास 9, 10, 12 में आई डिडंट बाय माई बुक्स। मैंने कोई बुक और कोई काफ़ी किताब नहीं खरीदी है। आई यूज माई ओनली ऑनलाइन मैंने सारी चीज़ यूज़ किया। अगर कोई बोले कि फीस के लिए प्रॉब्लम है, फिर बुक्स के लिए प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक कि यू हैव टू रीड समथिंग। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो लॉट्स ऑफ एंड बहुत लोग आपकी हेल्प करेंगे अगर आप कुछ करना चाहते हो। लाइक माई टीचर एंड मेरे ऊपर बहुत लोग आते हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज बहुत लोगों का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। एंड जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे आइडियल और फिर जहाँ तक मेरे को मोटिवेशन मिला है, तो फिर दो लोगों को मैंने काफ़ी सुना है एंड his name is Talanjum and Tala Yunus. They are two duo from Pak। और फिर उन लोगों को मैंने काफ़ी सुना है और फिर वो लोग काफ़ी वो गरीबी से निकले हैं और फिर इज फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर उन लोगों का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा है एंड दे आर सिंगर तलांजुम एंड तला यूनस। और उनका एक गाना है लड़के लगा रहे एंड अगर आप सुनेंगे तो फिर इसमें बहुत मोटिवेशन है। उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई उस गाने में, वो गाना मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और अदरवाइज इफ आई विल से समबडी की इनका हाथ उनका हाथ तो फिर आई विल नेवर से कि मेरे ऊपर बहुत लोग हाथ हैं। मैं किसी को नहीं भूलूँगा कि एक इंसान का हाथ है। इवन दो आई विल नॉट से माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड सो इफ आई विल से कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। एंड आप लोग को पता है मेरे बारे में पहले, तो मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। अब मैं क्या ही बताऊँ मेरे बारे में। और फिर जब मैं हासिल कर रहा था, हार्डवर्क कर रहा था अपने बेड टाइम में 2022 एंड 23, वो मेरे लिए काफ़ी बुरा टाइम था उस टाइम पे। और फिर उस टाइम मेरे पास पैसा था नहीं एंड आई गॉट आफ्टर सम ईयर मेरा केस फाइनल हुआ एक्सीडेंट का एंड इट्स टू 12 साल। तो फिर जैसे केस मेरा फाइनल हुआ और उससे पहले ही मैं काफ़ी हसल कर रहा था। और काफ़ी लोग सुनने में आते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि पैसा उसको मिला फिर उसने पढ़ाई की। मैंने अपने पढ़ाई में 1 रुपया नहीं लगाया। मैं जहाँ तक बोलूँ, मैंने सारी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से की है और फिर यूट्यूब से की है। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोर्स किया और फिर इसका मैथ तेज है, ऐसा वैसा है। जहाँ तक आप लोग जानते हैं, इसी गांव में इसी रोड पे मैं खेला हूँ और फिर इसी स्कूल को पढ़ाई किया हूँ। बाकी यार दोस्त थे मेरे। और फिर देर जो फैक्ट मेरे क्लास जब मैं क्लास 9th में था तो मैं 12 वालों को कोचिंग देता था। तो फिर यू कैन से एंड वर्ड्स इन माई माइंड एंड आई विल नॉट से लॉट्स ऑफ वर्ड। जस्ट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर जस्ट हसल एंड फोकस ऑन योर एम एंड नथिंग। और फिर और लेट्स कम इन माय माइंड। और कहना चाहता हूँ, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो
लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। ऐ मेरे नौजवान भाई मुकेश सचिन, आप जैसे बच्चों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग इस कदर पढ़े कि भारत आपको जानने पे मजबूर हो जाए, आपको भारत जानने पे मजबूर हो जाए। इसी के साथ आप लोगों के बीच में एक मुकेश बाबू के शिक्षक हैं जो उन्हीं के देख रेख में पढ़ाई किए हैं। एक शख्स आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, बनकटा निवासी हैं मोहम्मद इरशाद सर हैं। आवे अपनी बाणी से बच्चों को मार्गदर्शन करें। यहाँ मौजूद सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से नमस्कार। और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इनको बहुत सारी दुआएं दें ताकि आगे चल के अपने क्षेत्र अपने गांव का नाम रोशन करें। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, इसके बाद अपनी वाणी को विराम करता हूँ। रास्ता और शिक्षक एक जैसा होते हैं। जिस तरह रास्ते पे चलने वाले बहुत आगे चले जाते हैं और रास्ता वहीं का वहीं रह जाता है, ऐसे शिक्षक का अहम रोल है। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को बाकायदे से आप देख रेख करना चाहते हैं, तो जिस तरह से आप अपनी जॉब को 8 घंटा देते हैं या 10 घंटा देते हैं, वो किसके लिए देते हैं? आप अपने बच्चों के लिए देते हैं। आप अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, वो बच्चा गलत वे में जाएगा। आप प्रॉपर जब गाइड करेंगे तो आपका रिस्पेक्ट करेगा, लोगों का रिस्पेक्ट करेगा। हम चाहते हैं कि सारे गार्जियन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, कम से कम मुझे बताइए, जब एक साधारण बंदा एक गांव से आया हुआ बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, बस हमारा संकल्प होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। और इसके साथ सबसे बड़ा धन्यवाद चाहूँगा श्री राजन यादव प्रधान जी, जिन्होंने ये कदम लिया। जहाँ तक मुझे याद है अभी तक के इतिहास में किसी ने भी ऐसा कदम नहीं लिया शिक्षा के प्रति, खास करके गांव में। शहरों में तो अक्सर होते रहते हैं, गांव में कोई भी ऐसा कदम नहीं लेता है कि हम बच्चों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे कि क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। और ऐसा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया गाँव के सभी बच्चे एक साथ एकत्रित होके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो। देखिए, मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, एजुकेशन इज द पावर। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, बहुतों को लग रहा होगा कि वो नहीं पढ़े, चाय बेच रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री बन के देश चला रहे हैं। असल बात तो ये है, देश चला रहे हैं उनके पीछे बैठे IAS और IPS ऑफिसर्स। अगर वो ना हो तो देश नहीं चल पाएगा। आप उस जगह पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कुछ भी दिला सकता है। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पढ़ाई कीजिए। जीता जागता एग्जाम्पल राघव चड्ढा, आपको शायद नहीं पता होगा। और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने IIT कानपुर से अपना B.Tech किया और आज वो पॉलिटिक्स में है। ठीक है, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इन्हीं वाणियों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा श्री राजन यादव जी को। धन्यवाद। सचिन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद।